Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Welcome to the next topic, which is plot in novel and subject matter in fiction. We are still studying Hudson and gonna study a very important topic, which is that what is subject matter in plot and what is fidelity in plot. So let's talk about subject matter first. Basically, subject matter is known as the raw material, the raw material that we use in a plot to write a particular tragic or funny or wonderful story in the form of novel. So Hudson start this thing from here. First thing to deal in plot is to study the raw material, i.e. the subject matter. So what is subject matter? It's bit easy to understand what subject matter is. So when we talk about subject matter, that means any uh, subject that exists in this world has got a subject matter. For example, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप जूलॉजी पढ़ेंगे तो आपका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? एनिमल्स, राइट? और अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो जो बॉटनी है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? इट्स ऑल अबाउट प्लांट्स, राइट? इन अ सेम वे अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है? मौजू क्या है? इट्स मैटर, यूनिवर्स, राइट? तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जो हम मौजू जो हम पढ़ते हैं उन सबका सब्जेक्ट मैटर होता है. सब्जेक्ट मैटर मतलब वो कौन सी चीज है जिस पे वो गौर फिक्र करते हैं या पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? तो आप बताएंगे इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, ऑल अबाउट ट्रेड एंड सो मेनी अदर थिंग. अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट मैटर होता है. एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री इज द पास्ट इवेंट, जो कि उस पर वो लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा. तो जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं हर सब में सब्जेक्ट मैटर मौजूद होता है, विच वी कॉल रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मतलब इन अ सेम वे जब आप लिटरेचर लिख रहे हैं तो लिटरेचर के लिए भी रॉ मटेरियल का होना बहुत जरूरी है. और रॉ मटेरियल से मुराद क्या है? रॉ मटेरियल से मुराद यह है कि आपके समाज में मौजूद वाकयात, सिचुएशन, पीपल, यूर पर्सनल एक्सपीरियंस, अदर पीपल एक्सपीरियंसेस, तो इनको कनेक्ट करके फिर हम क्या बनाते हैं? प्लॉट बनाते हैं. तो जब आप कोई प्लॉट या स्टोरी, अब जैसे आपको पता है ना प्लॉट कैसे कितने, व्हाट इज प्लॉट? द प्लॉट इज सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, द चेन ऑफ इवेंट्स, राइट? उसको हम क्या कहते हैं? प्लॉट कहते हैं. तो प्लॉट ड्रामा में भी होता है, प्लॉट जो नॉवेल में भी होता है. तो जब हम कहेंगे ना तो प्लॉट इन फिक्शन, तो जब हम फिक्शन में प्लॉट बनाते हैं तो उस प्लॉट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल. अगर आप वैसे प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं तो आपको पैसे चाहिए तो आप बैरिया टाउन में खरीद सकते हैं या हैदराबाद के किसी भी इलाके में. बट इफ यू वांट टू राइट अ प्लॉट इन अ नॉवेल देन यू नीड अ रॉ मटेरियल. और वो रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाएंगे? अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से. रॉ मटेरियल आप लाएंगे समाज से, चीजों से और इनसे. सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट थिंग प्लॉट इन नॉवेल. जो पहली चीज इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट मैटर या रॉ मटेरियल. सेकेंड पॉइंट है ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, डिकिंस, थैकरे, जॉर्ज एलियट, हॉथरन ड्रू देयर मैटर फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ये बहुत शानदार जो है वो नॉवेलिस्ट हैं अपने दौर के, 1.5 सदी पहले थे, राइट? और इन्होंने जो नावल लिखे और उस नावल में जो प्लॉट इन्होंने इस्तेमाल किया, वो जो उन्होंने सब्जेक्ट मैटर जो डेवलप किया वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि दे वर हैविंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन सोसाइटी, इन देयर इमेजिनेशन, इन देयर फैंसी. उन्होंने कौन सी नाकामियां देखी, उन्होंने कौन सी कामयाबी देखी, लाइफ क्या है, समाज क्या है, जिंदगी क्या है, और फिर उसको आप फिक्शन के फॉर्म में नावल में लिख दें. दिस इज कॉल्ड जो सब्जेक्ट मैटर है उन्होंने कहाँ से लिया है? दे हैव टेकन इट फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. आप मुख्तलिफ एस्पेक्ट से ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे बहुत सारे जो नावलिस्ट नावल लिखते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, कुछ जो नावल होते हैं वो हिस्टोरिकल होते हैं. There are some people who write romantic novels, and there are the people who write, novel based on criticism, harsh criticism on society. There are the novel that talk about modern world.
अच्छा, कभी कभी तो आपको वो भी नावल पढ़ने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल पास के तरफ हो. जस्ट लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ 40 रूल्स ऑफ लव, द वे एलिफ शफीक हैज कंबाइंड पास्ट विद द प्रेजेंट इज वंडरफुल. उसमें 40 रूल्स ऑफ लव में जो स्टोरी है शम्स और रूमी की, और उसको कनेक्ट किया है जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो स्टोरी है वो चीज स्वीट ब्लेसफेमी. तो ये जो आप देखेंगे सब्जेक्ट मैटर 40 रूल्स ऑफ लव, इट इज अमेगलेमेशन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट. उनको मिलाकर उन्होंने जो है वो एक खूबसूरत नावल तख्लीक किया है. तो इन दिस वे आप जितना लाइफ को गहराई से पढ़ेंगे, गहराई से समझेंगे, उसी हिसाब से जो है वो फिर आपका सब्जेक्ट मैटर वहां से निकलेगा. देन यहाँ पे जो दूसरी बात है वो ये है, दैट सब्जेक्ट मैटर हैड सब्सटेंशियल वैल्यू, genuine human meaning, because it is not based on trivialities which lie upon surface of existence, but with passions, conflicts and problems, they belong to the essential texture of life. Now when we talk about subject matter, your subject matter must have a substantial value, it should have a genuine human meaning. यानी कि अगर आप कोई नावल लिख रहे हैं तो उसकी कोई जेन्युइन मीनिंग भी होनी चाहिए. आपका प्लॉट एक ऐसा प्लॉट होना चाहिए जिसमें आप क्या शो करेंगे, आप सब्सटेंशियल ह्यूमन वैल्यू आप डिस्कस करेंगे कि जो हम इंसानों को जिंदगी में दुख और खुशी जो चीजें देती हैं वो क्या हैं, और आप उनको किस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं अपना नावल में बड़े डेप्थ अंदाज से. मिसाल के तौर पे बेटा ये जब हम बात करते हैं ना सब्जेक्ट मैटर, ट्रिविलिटीज नहीं होनी चाहिए ना. व्हाट इज ट्रिविलिटीज? इसको हम कहते हैं छोटी छोटी बातें, जैसे कि मैं सुबह उठा खाना खाया. अब हम जो रोजमर्रा के हिसाब से जो बात कर रहे होते हैं वो हमारे बात भी एक सब्जेक्ट मैटर होता है हमारे पास जिसपे हम बात कर रहे होते हैं, और हमारा सब्जेक्ट मैटर सिंपली पीपल होते हैं, और बहुत हम छोटी छोटी बातें कर रहे होते हैं, अजीबो गरीब बातें कर रहे होते हैं. अगर आप दोस्तों के साथ बैठते हैं तो जिंदगी पे जब आप डिस्कशन करते हैं तो कोई बड़े बड़े गहरे गहरे ख्यालात और आइडियाज आप डिस्कस नहीं करते, आप बहुत सरफेस वे में लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं. तो व्हाट मेक्स योर प्लॉट समथिंग वैल्यूएबल, जब आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशंस, पेशेंस, फीलिंग्स उनको बहुत हायर लेवल में ले आएंगे तो फिर इट समथिंग वुड बी अप्रिशिएटेड, समथिंग मस्ट बी लव्ड. इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ द मूवी देवदास, अब उसमें जो यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है कितना खूबसूरत है. अगर आप देवदास देखेंगे तो बेसिकली दे टॉक अबाउट ह्यूमन पेशेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशंस इन अ वे दैट दिस मूवी हैज अफेक्टेड. जो भी उसको देखता है तो उसे मुतासिर रहे हुए नहीं रह सकता. तो क्योंकि उन्होंने जो मौजू बनाया है अपने मूवी का, वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो बड़ा शानदार है, वो बड़ा खूबसूरत है, राइट. और यहाँ पे दे बिलोंग टू द एसेंशियल टेक्सचर ऑफ लाइफ मींस यूनिवर्सलिटी. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय यूनिवर्सलिटी? फर्ज करें आप टॉमस हार्डी के नावल पढ़ें जो 1.5 सदी पहले लिखे गए, यू विल एंजॉय रीडिंग देम. टेस्ट पढ़ें, बड़ा खूबसूरत नावल है. इसी तरह से सर्वेंटीज का है डॉन क्विक्टो, आप वो दो नॉन एज अ रोमांस, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल एंजॉय रीडिंग दैट. जितने भी पुराने नावल्स हैं जो कि जिनमें यूनिवर्सलिटी शो की गई है, ह्यूमन पैशन, इमोशन शो किए गए हैं, हम आज भी पढ़ते हैं तो हम उनसे मुतासर होते हैं. देन अब देखें, fiction is not just to be taken from external environment or the tragic incidents produce great novels. Humor has its place too. तो आपको क्या लगता है कि जब हम नावल लिखते हैं, नावल का प्लॉट बनाते हैं, तो डू यू थिंक द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट? ओनली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट? देन वी वुड से नो, इट्स नॉट अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. देखें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी आप भी रहते हैं, आपके कितने खतरनाक एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर क्या आप नावल लिख पा रहे हैं? आप नहीं लिख पा रहे होते, राइट. और प्लस में क्या अच्छे नावल को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रेजिक, दुखदायक, दर्दीले, दुख वाले ये सीन लाना जरूरी है? हाँ, बहुत हद तक जरूरी है, लेकिन 100% जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम ह्यूमर, मजाक और जो कॉमेडी वो, बिकॉज लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट ट्रेजेडी, लाइफ है सो मच टू डू विद कॉमेडी एज वेल. तो दैट मीन्स अब जरूरी नहीं है कि आप जो प्लॉट बनाएंगे वो सिर्फ जो आप रॉ मटेरियल लेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेंगे, बल्कि ये भी बहुत जरूरी है कि ये भी इतना जरूरी नहीं है कि आप अपने नावल में सिर्फ ट्रेजिक इंसिडेंट्स पोर्ट्रे करेंगे. इट्स ऑल अबाउट फनी एंड ह्यूमरस इंसिडेंट्स टू दैट प्ले द पार्ट. एंड देन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर, द ग्रेटनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर डज नॉट इंश्योर ग्रेटनेस ऑफ द नावल, राइट. अगर फर्ज करें
द ग्रेटनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर डज नॉट इंश्योर ग्रेटनेस ऑफ द नॉवेल। अगर आपके पास सब्जेक्ट मैटर बहुत शानदार है, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोग जो हैं वो एक ग्रेट नॉवेल लिख लेंगे। क्या चाहिए? नॉट ओनली यू शुड हैव अ ग्रेट सब्जेक्ट मैटर, बट एट द सेम टाइम मास्टरी ऑफ हैंडलिंग इट आल्सो इज इंपॉर्टेंट। यानी कि आप मास्टर हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर एक शानदार राइटर था ना लिटरेचर का, दो ही कंपोज ड्रामास, लेकिन वो बड़े खूबसूरत अंदाज से ट्रेजेडी भी लिखता था, बड़े खूबसूरत अंदाज से कॉमेडी भी लिखता था। मिसाल कुछ राइटर्स ऐसे ऐसे होते हैं जो बड़े खूबसूरत अंदाज से सिर्फ और सिर्फ क्या लिख पाते हैं? ट्रेजेडी लिख पाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शाह लतीफ की पोइट्री पढ़ेंगे, इट्स ऑल अबाउट ट्रेजेडी, इट्स ऑल अबाउट हार्ट ब्रेक्स, इट्स ऑल अबाउट सेपरेशन फ्रॉम द बिलव्ड, दुख दर्द रोना, राइट। दो इट हैज गॉट मोर अदर टॉपिक्स टू। लेकिन जब हम शेक्सपियर की शायरी पढ़ते हैं तो हमें शेक्सपियर बड़े खूबसूरत अंदाज से, जिस हिसाब से सारोस को यूज करता है, बिल्कुल उसी हिसाब से ह्यूमर को भी यूज करता है। तो ये क्वालिटी होती है। तो रिमेंबर दैट आपको रॉ मटेरियल मिल गया, आपको सब्जेक्ट मैटर मिल गया, लेकिन अगर आपके पास आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं है, आर्ट ऑफ राइटिंग दैट मीन्स हाउ टू पुट दोज tragic and comic scene in a very skillful way, in a very artistic way, you need mastery for that. इसके लिए फिर आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा या करना पड़ेगा, राइट। सो this was all about plot in the novel, and I am just repeating what is the most important thing in the plot. The most important thing in the plot is the subject matter of the plot or the raw material of the plot. अब रॉ मटेरियल और सब्जेक्ट मैटर क्या होता है नावल का? हम वो रॉ मटेरियल या सब्जेक्ट मैटर सोसाइटी से उठाते हैं, राइट। दूसरे लोगों के तजुर्बात होते हैं या अपने तजुर्बात होते हैं, उसकी बुनियाद पे जो है वो हम सब्जेक्ट मैटर इन फिक्शन में ले आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ओवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिडेलिटी। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिडेलिटी इन द प्लॉट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिडेलिटी इन द नॉवेल? अब फिडेलिटी से मुराद क्या है? वफादारी कह सकते हैं आप इसको। फिडेलिटी मीन्स व्हाट? फिडेलिटी इज द फिडेलिटी टू वन सेल्फ एंड वंस एक्सपीरियंसेस इज अ कंडीशन ऑफ ऑल गुड वर्क इन लिटरेचर। रिमेंबर दैट जब आप प्लॉट लिख रहे हैं तो आपकी फिडेलिटी, आपकी वफादारी, लॉयल्टी, ऑथेंटिसिटी इज इंपॉर्टेंट। मतलब जिस तरह आपने जिंदगी को एक्सपीरियंस किया है उसको बिल्कुल उसी तरीके से ही बयान करना, राइट। अब देखें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दे राइट नॉवेल्स अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। मिसाल बहुत सारे जो ड्रामेटिस्ट होते थे वो बादशाह को खुश करने के लिए लिखते थे, राइट। तो वो ऑथेंटिसिटी तो नहीं होगी। अगर आप बादशाह को पसंद ना भी करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप उसकी लाजमन आपको उसकी तारीफ लिखनी पड़ेगी। तो ये फिडेलिटी नहीं है। फिडेलिटी से क्या मुराद है कि जब आप नावल लिख रहे हैं तो आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ क्या रहेंगे? दूर रहेंगे, राइट। एक बंदा कभी अमेरिका गया नहीं है और उसने पूरा नावल अमेरिका की लाइफ पे लिख दिया, तो आप बताएं वो ये दिस इज नॉट ऑथेंटिसिटी, दिस इज नॉट फिडेलिटी, राइट। अगर फर्ज करें अगर आप जो हमारे समाज में बहुत निचले तबके के लोग हैं, अगर उनकी जिंदगी पे कोई नावल लिख रहे हैं और अगर आप उन पिसे हुए निचले तबके के लोगों के साथ उनकी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की है तो आप उस नावल के साथ जस्टिफाई नहीं करेंगे। फॉर सपोज एक बंदा एक नावल लिख रहा है और उस नावल में वो अपना ज्यादातर पोर्शन जो है फर्ज करें हिजड़ों की लाइफ पे लिख रहा है, तो अब वो क्या करेगा? कैन ही राइट इट? तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक 5-6 महीने उनके साथ रहेगा, देखेगा उनका कल्चर क्या है, उनका अंदाज क्या है, तो फिर वो जो एक्सपीरियंस करेगा ना और फिर जो वो उन पे लिखेगा, दैट वुड बी क्वाइट वंडरफुल। So this is called the fidelity in the plot, fidelity in the novel. That means you should write according to your experiences. फर्ज करें अगर किसी बंदे ने शादी नहीं की है तो वो शायद हो सकता है कि शादी के टॉपिक पर कोई अच्छा नावल ना लिख सके, लेकिन जिसने 3, 4, 5 की होंगी तो बड़े शानदार तरीके से लिख लेगा, राइट। तो आपके एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? आपके एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज फार एज इंपॉर्टेंस ऑफ फिडेलिटी इज कंसर्न। नाउ सी दिस, इट इज रॉन्ग टू बिलीव फिक्शन हैज नो कनेक्शन विद फैक्ट्स। और दूसरी बात,
जब हम कहते हैं ना कि हम फिक्शन लिख रहे होते हैं, फिक्शन आम लोगों के लिए झूठ होता है, राइट? लेकिन जो आप जिंदगी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो झूठ थोड़ी है। आप अगर दुख को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आप खुशी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आप गम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आप धोखे को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं नाकामी को, अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं मायूसी को, तो ये झूठ तो नहीं है ना? इट्स ट्रू। Everybody of us get disappointed, everybody of us feel frustrated and disturbed and full of anxiety. तो ये सारी चीजें everybody experiences that. तो होना क्या चाहिए? आप वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको जिस तरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी के हिसाब से लिखें। तारीख में कभी उस राइटर की इज्जत नहीं हुई जिन्होंने बादशाहों को, शहजादों को या पावरफुल लोगों को खुश करने के लिए लिखा। वो बड़े राइटर ना बन सके। जो बड़े राइटर थे उन्होंने जो फील किया, जो महसूस किया, और जब जरूरत हुई तो वो बादशाहों और इन बड़े बड़े बुर्जों के खिलाफ भी लिख दिया। तारीख उनको आज भी याद करती है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, व्हेन वी से प्रोज फिक्शन इज नॉट लाई, देयर इज अ ट्रुथ ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, और वो हम लिटरेचर में बयान करते हैं। एंड इट इज वेरी क्लोजर टू लाइफ, जैसे कि मैं आमतौर पे आपको पढ़ाता हूँ ना। तो इसके बाद है द अदर थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, अ राइटर नीड्स ऑथेंटिसिटी विथ हिज वर्क, ही मस्ट अवॉइड थिंग्स ही इज नॉट फेमिलियर विथ। तो आपको लाजमन उन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा जिनका आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर फर्ज करें मैं औरत की जिंदगी पे नावल लिखूं तो हो सकता है मैं अच्छे तरीके से ना लिख सकूं, लेकिन अगर किसी खातून के साथ या लड़की के साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो बहुत वर्स्ट एंड बेस्ट हैं, और जब वो अपने उन एक्सपीरियंसेस को अल्फाजों में लिख लेगी, समथिंग ग्रेट, समथिंग ब्रिलियंट। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मर्द जो है वो कभी औरतों को फीलिंग्स को ठीक तरह से नहीं लिख सकते। अगर हम शाह लतीफ की शायरी पढ़ें, सुरसामुंदरी पढ़ें, तो आप हैरान हो जाएंगे, द वे ही पोर्ट्रेड वुमेन साइकोलॉजी, वंडरफुल। 7 जो हीरोइंस हैं शाह लतीफ की, 7 ऑफ देम आर वुमेन, और जब वो शायरी लिखते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि एग्जैक्टली शाह लतीफ जो है वो औरत की साइकोलॉजी इतने खूबसूरत अंदाज से समझता है। He had portrayed it so wonderfully in his work. So sometimes some people have this capability to experience the pain of other people, और वो अपने कलम की मदद से किताब की शिकल में छाप देते हैं, right? So the other thing is this, George Eliot attacked the female writers as writing like a man. जॉर्ज एलियट ने उस अपने दौर की ख्वातीन को कहा था कि अगर आप नावल लिख रही हैं तो बराए मेहरबानी राइट इट लाइक अ वुमन। और आप शायद हैरान हो जाएंगे, शुरू में जितने जो अंग्रेज ख्वातीनों ने जब नावल लिखना शुरू किया था ना, तो वो मर्दों के नाम से लिखती थी। और आप शायद हैरान हो जाएं कि शेक्सपियर के स्टेज पर जो सबसे पहले फीमेल कैरेक्टर्स करने आते थे ना, वो भी मेल होते थे। तो यूरोप में इस तरह आज़ादी नहीं होती थी औरतों के साथ, दे यूज्ड टू अफ्रेड। और बहुत सारे मर्द हजरात तो समझते थे कि औरत के पास इतनी अक्ल नहीं है कि वो नावल वगैरह लिख सके, बट तो उनकी मजबूरी होती थी, वो मर्दों की तरह लिखती थी। तो जॉर्ज एलियट ने कहा कि बराए मेहरबानी खवातीन बनकर नावल्स लिखें। या जैसे आप लोग कभी प्रेजेंटेशन देने आते हैं ना, तो कभी टॉपिक बहुत लिटरेचर में अजीब व गरीब होता है, तो आप जो है वो लड़की बन के प्रेजेंटेशन देते हैं, और आप लड़के बन के, स्टूडेंट बन के नहीं। यू आर अ स्टूडेंट एंड यू कैन स्पीक ऑन एनी टॉपिक यू लाइक, राइट? जो ताकि दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिसिटी ना। फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये। इट इज ऑफन सेड दैट एवरी मैन माइट प्रोड्यूस एट लीस्ट वन इंटरेस्टिंग नॉवेल इफ ही वुड only write faithfully of what he has known and fail for himself. Okay? तो यहां पे कहा जा रहा है कि it is often said that every man might produce at least one interesting novel. आप सब जो है एक इंटरेस्टिंग नावल लिख सकते हैं if he would only write faithfully of what he has known and fail for himself. अगर जो आप अपने लिए महसूस करते हैं, आप जो दूसरों के लिए महसूस कर सकते हैं, अभी तक आपने जितने भी एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं,
तो हम में से सबको एक नावल लाजमन प्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज यू हैव द सब्जेक्ट मैटर, योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आप बहुत अच्छा नावल लिख सकते हैं, आप बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरीज लिख सकते हैं, कितना कुछ एक्सपीरियंस नहीं करते। अपने समाज के बारे में मैं ये जानता हूँ, यहाँ पे चाहे लड़के हों या लड़की हों, दे एक्सपीरियंस सो सैड एंड बैड थिंग्स, राइट, गुड आल्सो। लेकिन अगर मैं कहूँ वुमेन स्पेशली, दे एक्सपीरियंस समथिंग वर्स्ट। तो अपने उन दुखों को, अपने उन दर्दों को, अपने उन प्रॉब्लम्स को अल्फाज के कपड़े बनाकर नावल की शेप में मार्केट में लाना, इट वुड बी अ ग्रेट, इट वुड बी ग्रेट। एटलीस्ट हम सब जिंदगी में एक नावल लाजमन लिखें। So this is the topic of today. We discuss subject matter in fiction and the importance of fidelity. तो ये फिलहाल दो टर्म्स हमने प्लॉट के डिस्कस किए हैं कि व्हाट इज प्लॉट इन द फिक्शन। प्लॉट से मुराद ये है कि जब आप कोई स्टोरी बना रहे हैं, आपके पास सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छा होना चाहिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर ग्रेट होना चाहिए, बल्कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आर्ट भी होना चाहिए। सेम इज द केस फिडेलिटी, ट्रू with your own experiences। बाकी स्टोरी टेलिंग या और प्लॉट के लिए क्या चाहिए, होपफुली वी विल डिस्कस इन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, बाय, थैंक यू।